स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 का पहला और दूसरा, यहाँ जो आता है मान निकालने के लिए। ठीक है, इसको बनाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं चलो कि इस जो मान होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको पहले देखिएगा, उसको समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बताया गया है। ठीक है, आप अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं आएगा, नहीं याद रहेगा, तो ये सब सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होगा, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें लिखा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब फिर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। सवाल है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सेकंड सवाल पर भी बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, क्या होता है? √3/2 होता है। अच्छा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? cos 60 डिग्री का मान भी होगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करेंगे? चलो ध्यान दीजिएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई किया था, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 4/4। तो ये कट क्यों, कितना हो जाएगा? आंसर 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। सेकंड सवाल के बारे में बात करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नहीं मान याद रहेगा बच्चा, नहीं बनेगा आपसे। मान बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है, जो त्रिकोणमिति का जो सारणी बनाया गया है कोण वाला, आपको उसको देखना चाहिए। आप देखिएगा तभी ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2, अच्छा tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो कैसे होगा? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, गुने 1 प्लस 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। चाहे तो आप यहां से यहां काट सकते हैं, प्लस में ये माइनस में, और सेम टू सेम नंबर है तो कट जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो आपको ये 2 गुने 1 हो जाता है, कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए आप, कौन सी बड़ी बात है भाई, एलसीएम ले लीजिए। तो ये रहा आपका 1 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, वही 4 को ऊपर से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 से भागा तो 1 बार में हो जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस 3, 8 3 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। देखिए, यहां से कटे तो यहाँ पे आपका कितना होता? 2 होता, यहाँ पे आपका क्या होता? 2 होता। सेकंड सवाल हो गया। फर्स्ट सवाल आपको समझ में आया अच्छे से? सेकंड सवाल समझ में अच्छे से आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चा, तो आप लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड सवाल के बारे में बात करते हैं। ये देखिएगा, थर्ड सवाल आपके सामने है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री।
कोई दिक्कत है? चलो आइए हम लोग इस सवाल को बहुत ही आराम से करते हैं, ठीक है। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। यहां ध्यान दीजिएगा, 1/√2। और इस चैनल पे शॉर्ट्स भी डाला गया है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया, तो आप शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको कम से कम 3 ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको कंप्लीट होना चाहिए, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2। cosec 30 डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। कोई दिक्कत की बात नहीं। cos 45 डिग्री बटा √2 हो जाएगा। sec 30 डिग्री हो जाएगा आपका गड़बड़ा गया, 2/√3 हो जाएगा। और cos 30 डिग्री तो वो हो जाएगा आपका 2। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, 1/√2 नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, पहले एलसीएम ही ले लेते हैं, √3। तो क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, √3/2 हो जाएगा, यानी √2√3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर इसको यहां पर बनाते हैं आराम से। देखिए ये √2 नीचे आ जाएगा, √3 कहां चल जाएगा? ऊपर में। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, यहां ध्यान दीजिएगा। नहीं तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ये भागा होता है, इसका मतलब क्या होता है? भागा, ठीक है, डिवाइड होगा। और सेम टू सेम इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय ये आपका √3। √2 मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता है? बदल जाता है, हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, √3 इससे गुना कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा आपका 2√2 प्लस 2√6 का हो जाएगा 2 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √2 को गुना करेंगे √3 से, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हर का परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परमीकरण। परमीकरण कैसे होता है? जो चीज है उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिए, 2√2 और 2√6। डिफरेंस से कितना रहेगा? चलो अलग से कितना रहेगा? यहाँ प्लस समथिंग हो जाएगा माइनस में, और जो चीज नीचे लिखा है वही चीज ऊपर लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं परमीकरण, हर का परमीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनलाइजेशन, ठीक है। हाँ, गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 को गुना करेंगे 1 से, ये 2 ही हो जाएगा। और √3 करेंगे 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा? √6। क्या हो जाएगा? √6। और यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस √3 को गुना करेंगे √6 में, 2 को तो 2 ही लिखा जाएगा, √2 को गुना करेंगे √से, रूट का मल्टीप्लाई रूट से होता है बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा? √18। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान गौर करने वाली चीज है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फॉर्मूला का बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो वैसी फॉर्मूला पे ये बैठ जाएगा। तो ये दिया हुआ है तो इस तरह से फॉर्म में लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, √18 को तोड़ लेते हैं। √18 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 2 3 गुने 3, तो 2 के बदले बाहर हो जाएगा ना, 2 के बदले क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये 3 का हो जाएगा 3√2, और पहले से यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6√2। आ रहा समझ में? हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2√6 माइनस 6√2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इससे करेंगे तो देखिए ऐसे, इसका 2 बार लिख दीजिए,
तो 2 दूनी की 4 और रूट 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ लिख दिए हम 8, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रूट 2 उसी तरह से करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 रूट 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे 2 रूट 6 गुने 2 रूट 6, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी की 4 और रूट 6 को गुना करके 6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 जमा कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये होगा आपका 24, यहां ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिए, यहां पे देखिए 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2, अब 24 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको साफ कर देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे आपको साफ कर देते हैं, ठीक है, ये साफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा फट से, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब जब माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चे लोग जो है फंस जाते हैं। माइनस कॉमन लेने के मतलब क्या होता है कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस में था ना, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये रहा। अच्छा दीजिएगा 2 कॉमन लेनी है ना, बाहर लेनी है ना, तो अच्छा एक काम करते हैं, अभी पहले हम फिलहाल 2 ही लेते हैं बाहर कॉमन, ठीक है। हाँ तो 2 कॉमन लेते हैं, तो एक काम करते हैं, यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 2 तो बाहर चल गया है, 2 तो कहाँ चल गया बाहर चल गया, यहाँ से 2 बाहर चल जाएगा, तो यहाँ 3 था और 2 था, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस में 60, कोई दिक्कत, तो 2 8 16 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो क्या में हो जाएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ माइनस, ये माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है। चलो ये माइनस देखिए माइनस 8 है ना, तो इसको माइनस को हटाने के लिए हमको माइनस में क्या लेना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए माइनस कॉमन ले लिए, अब ये प्लस में है तो क्या में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, बटा क्या हो जाएगा 8। अब इसको बदल देते हैं, ये माइनस 8 था ना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको पलट देते हैं, 3 रूट 2 और प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर होगा। तो सवाल नंबर पहला का तीसरा का जो आंसर है वो 3 रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8 होगा, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल के सवाल नंबर 4 के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। अब इसको आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठे, ठीक है। आप जब भी बैठे, आप एक चीज और, अब जब भी बैठे क्लास देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, तो बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सवाल नंबर 4 को हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो देखिए सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 3 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो यहाँ हमको लिखना चाहिए था माइनस, वो लिखा गया था प्लस, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा चलो, ठीक है। हाँ तो सवाल नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये भी फॉर्मूला यूज होने वाला है फिर से, ठीक है ना। देखिएगा इस कंसेप्ट में भी आपको क्या उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन आएगा, जिसको बोलते हैं हर का प्रमेयकरण, ठीक है। हाँ तो देखिएगा बनाते हैं, sin 30 का मान याद कर चलिएगा, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1 बटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखते हैं हम लोग, ये रहा आपका, ठीक है। तो sin का तो हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cos 60 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री है भाई, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा पलट दीजिए, अच्छा याद करने का तरीका बताते हैं। अच्छा आपको साइन याद होना चाहिए, साइन क्या है cosec 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2 होता है, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3 sec 30 डिग्री, तो आप ना cos 30 डिग्री का मान याद कीजिए, तो cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2, तो पलट दीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3,
cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपको तो मान याद होना चाहिए कितना होता है 1/2। और cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान बिल्कुल सेम होता है, वो होता है 1। ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं तो एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 और रूट कैल्शियम होता है, चलो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये रहा आपका, हो जाएगा 2 रूट 3, ये रहा एलसीएम। सेम टू सेम नीचे भी वही होगा, नीचे में भी वही होगा, 2 रूट 3 हो गया। एलसीएम ले लिए। अब भागा देंगे 2 से तो कटेगा कितना बार में, रूट 3 बार में, तो रूट 3 को ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये रहा आपका रूट 3 प्लस, अब 1 से भागा तो कितनी बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 रूट 3। अब इसको रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन क्या हो जाएगा वो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूट 3 को नीचे से, नीचे वाला काम कर रहे हैं, रूट 3 को नीचे भागा देंगे नीचे भाग हो जाएगा, अब इससे भाग गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 3। अब 1 से करें तो कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट 3। अब नीचे वाला जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बताएं हम पीछे वीडियो में बार बार बताएं इसको, ठीक है ना। कि दोनों भागा में है तो अगर ये भागा पलट जाएगा तो पलट जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे, तो ये से ये कट जाता है, ठीक है ना। हाँ अब देखिए ये बचा, ये आपके सामने है तो लिख दीजिए रूट 3, सदा के लिखेंगे। देखिए ये 4 प्लस में ना है, यहाँ माइनस में ना है, तो एक तरफ कर देंगे, जैसे जैसे ऊपर में ना वैसे ही नीचे में कर देंगे, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4, जैसे ऊपर में ना वैसे ही नीचे करेंगे, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये क्या में है प्लस में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आप सफल होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 1 में रख लीजिए और इसको 1 में रख लीजिए, बच गए ये, है ना। इसको आप क्या करेंगे परमेकरण करेंगे, क्या कर देंगे परमेकरण। ध्यान दीजिएगा परमेकरण क्या बताए थे, कुछ नहीं करना है, बस जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये प्लस में है तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, तो क्या कर देंगे ध्यान दीजिएगा, रूट 3 प्लस 2 रूट 3, इसको हटा देते हैं, इसको हटाने में ही फायदा है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, हाँ हटा देते हैं, माइनस कितना बार लिखा है 2 बार लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं ऊपर में। हाँ अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां से यहां प्लस में है, ये प्लस में है पूरा का पूरा, और यहां से ये पूरा क्या है माइनस में है। ध्यान आ रही बात ना, समझ में आ रहा बात, ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, तो कुछ नहीं करेंगे ए स्क्वायर, ये पूरा क्या आपका ए है, ये पूरा क्या आपका बी है, ये पूरा आपका कितना है ए है, ये पूरा आपका बी है, लिख देते हैं भाई, लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे लिख देते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसी फॉर्मूला पे ये यहां से आगे बढ़ने वाला है, और एक फॉर्मूला यहां पे क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला पे आगे बढ़ने वाला है बात। देखिए करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको मान लेते हैं a, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, ठीक है। अच्छा अब हाँ कोई दिक्कत, अब देखिए करेंगे ए स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर। अरे भाई बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी ना है क्या है यहाँ पे, ए बी, तो ए बी कितना है √3 मल्टीप्लाई 2√3, ठीक है, प्लस बी सी है ना, तो बी आपका ये हो गया, देखिए यहाँ पे बी ये हो गया आपका, तो 2√3 और गुने में -4 प्लस ए बी बी सी और सी आपका कितना है -4 गुने ए कितना है √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ये क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस 2 गुने √3 गुने ए बी ना है, ए बी ना, तो ए वाला लिखेंगे वाला और यहाँ पे बी वाला लिखेंगे 2√3। ये काम करते हैं, इसको इसी मिडिल ब्रैकेट में रख देते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए आगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 तो नहीं होगा, रूट के अंदर ना है तो ये खुद होगा 3। अब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, ये देखिए यहाँ पे 2√3 और गुने 2√3, 2 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4, और रूट में गुना करेंगे √3 तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये रहा आपका 12। माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस का होता है प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 गुने, अब यहां ध्यान दीजिए 2 हो जाएगा और √3 को मल्टीप्लाई करके √3 तो कितना हो जाएगा 3। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, अब 4 दूनी 8 √3, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस और 4√3, ये बंद कर दीजिए। यहां ध्यान दीजिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, फिर बताया था अभी कितना होगा सेम टू सेम है ना, कितना हो जाएगा 12। यहां ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 और √3 गुना करके √3 हो जाएगा, और यहाँ रहा 16। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 और 16 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 8 28 3 31, सॉरी 28 3 कितना हो जाएगा 31, 12 16 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 और 4√3 और 8 √3 और 4√3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस के, तो 8 4 12√3 बंद हो गया। यहां करते हैं 12 3 15, 12 12 24 और 24 और 3 27 माइनस 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 31 प्लस 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 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और प्लस माइनस माइनस और 24√3 बटा कितना हो जाएगा 27 में 16 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये रहा 31, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 कहां से हो जाएगा 11 होगा, हाँ 2 1 3 और 3 1 4 24 और √3 बटा 11। कट रहा है कहीं से, तो कहीं से कट नहीं रहा, तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस इस तरह से आपका बना है। नेक्स्ट सवाल हम अगले पेज पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 5 को लेके, ठीक है। तो आई थिंक आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 को और ही बेसिक तरीका से डील करेंगे, ठीक है। आपको आई थिंक याद हो गया होगा पूरा डिग्री वगैरह, ठीक है। हाँ देखिए कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए खींच दिए 5 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ
1/2 और क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। कितना? सेक 30 डिग्री था। सेक किसका है? तो कॉस का है। तो कॉस का कितना 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो पलट दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1। याद कर लीजिए ये चीज, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अच्छा एक ध्यान दीजिएगा, अगला मतलब 8.4 में पढ़ेंगे हम लोग, उसके पहले पढ़ेंगे क्या होता है सर्वसंख्या के बारे में कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। थीटा अगर बराबर हो और स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, उस पे क्या दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब तो क्या कर देना है सोल्व कर देना है। आ रहा बात समझ में? चलो कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू पुट करना, क्या कर देना है सोल्व कर देना है। सवाल नंबर इसमें प्रॉब्लम जो था बच्चों लोग को होता है 3 का और सवाल नंबर 4 को, उसमें प्रॉब्लम उसको डील कर चुके हैं हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है, हाँ तो देखिए कैसे करते हैं। तो करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 गुने और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस ना 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब गुना कर दीजिए बच्चों लोग, क्या कर दीजिए गुना। देखिए ऊपर गुना होगा ना तो 5/4 और प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटा, ध्यान दीजिएगा 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पे तो होगा आपका 4। अब 4 को भागा देंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, और 4 को भागा देंगे तो कितना होगा 3। तो यहां बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख ही देते हैं भाई कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेम सेम देते हैं 1 प्लस लिख देते हैं 4 3 1 4। तो 4 से कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचा खाली ऊपर का काम करना। तो 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है 12। तो 4 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, वही 3 कहां कर देंगे ऊपर से गुना। तो 5 दिया 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, तो एक बार में कटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ध्यान दीजिएगा, तो इसको जोड़ देंगे, पहले लोअर काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7 में से 12 बटा 72, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। तो सवाल नंबर 5 का आपका आंसर है। तो 8.2 का सवाल नंबर पहला जिसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित के मान निकालिए, वो टोटल का टोटल क्या हो गया है कंप्लीटेड। ठीक है, और सवाल नंबर सेकंड का जो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। सारा का सारा सवाल को लिख देंगे, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर दूसरा, इसमें विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है कि ये सही विकल्प इसमें से कौन हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग वैल्यू पुट करके इसका क्या निकालते हैं मान निकालते हैं, और वैल्यू क्या करते हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसको हम बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मेरे बात बताइए चलो, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये बैठाते हैं, कितना हो जाएगा चल नहीं रहा है 1/√3 बटा, अच्छा ये तो उतारा ही हुआ है तो क्या दिक्कत है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहां भी वही होगा लेकिन इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
2 गुने 1/√3 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहां हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, फिर याद रख दीजिएगा 2/√3। अब क्या हो जाएगा एलसीएम ले जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 3। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर कर देते हैं 2√3 भागा 4/3 क्या होता है, जो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला गुने 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या है 2 दूनी 4। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 को लिखते हैं √3 गुने रूट, तभी तो आता है 3। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या तो आप इसको ऐसे लिखिए। तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिखते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी 2 है ना, जब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2। अब बताइए कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, निम्न में से किसका वैल्यू √3/2 होता है? कितना होता है √3/2 होता है। तो बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो है वो फिर इसी पे है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है 1, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 का कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, नीचे प्लस में है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2, यानी 0/2 तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए कि निम्न में से किसका, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव, एक तो अब मेरा आंसर आया ही नहीं है। sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 तो आया ही नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ना कि sin 2a बस तीसरा सवाल कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना देना होगा, आपको बराबर देना होगा। जो ए आप यहां मान रखिएगा वही आपको यहां पे मान रखना होगा। आया समझ में? तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, आ जाइए करते हैं। तो एक काम कीजिए कि हाँ 0 मान रखते हैं, क्या रखते हैं 0 मान रखते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जो बोला क्या, ए आपका सब जगह कहाँ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो साइन 2 × 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। sin 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और इधर sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 बटा क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन तो ए हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन और भी पुट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं sin 2 है, sin 2 × एक जगह क्या बैठाएंगे यहाँ पे 2 × 30 डिग्री बैठाएंगे बराबर 2 sin 30 डिग्री बैठा देंगे। ठीक है, अब sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 30 × 60 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो होगा √3/2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। तो क्या आपस में बराबर आ गया, बराबर आया। इधर क्या हो जाएगा √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2/2 बराबर आया है नहीं आया है, तो ये मान नहीं होगा। उसी तरह से और भी ऑप्शन होंगे। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सवाल नंबर जो
4 है, सवाल नंबर क्या है, जो 4 है उसको तो यहाँ बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहाँ पर भी बना सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद तो नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना था, 1/√3। क्या लिखेंगे, 2 गुने 1/√3 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2 हो जाएगा 2/√3 बटा, हालांकि कट जाएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, ध्यान से। ये तो कर लिया ना हम लोग, ये सवाल हम लोग कर लिए हैं, ये सवाल कर लिया हम लोग, ये सवाल कर लिया, ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 बटा का हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2/√3 और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2/√3 बटा 2/3, कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, 2/√3 भागा देंगे 2/3, अब पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। बताया था ना कि √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो 1√3 से √3 कैंसिल हो, तो एक बचेगा ना, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया था। आंसर कितना आया हमको √3, क्या आया √3, तो इसके बराबर कितना आया √3। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, निम्न में से किसका मान √3 आता है, देख के बताइए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, होगा ही नहीं। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो ये और आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये रहा सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल हम लोग बहुत ही ढंग से बेहतर तरीके से बनाए हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और बच्चा लोग अपना प्यार आप देते रहिए। प्यार किसे देना है, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। ठीक है, कीजिए, इसको उतार लीजिए। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज का सवाल नंबर 3 है ना, बोल रहा है यदि tan a बराबर a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो अब यहाँ कुछ बात लिखा जो हम बताएंगे अभी। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस b का जो वैल्यू है ना, उसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्यों बोलेंगे, क्योंकि a प्लस जो b है ना, मतलब a और प्लस b को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और सॉरी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और उसमें जो बड़ा और छोटा होना चाहिए, उसमें a आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और b का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शर्त दिया हुआ है। अगर ये शर्त अगर आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा, अगर कैसे भी आंसर करके लेके चलाइएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप समझे, शर्त दिया है आपको, शर्त को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। बिना फॉलो किया बनाइएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। आ रहा समझ में, हाँ। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है, a प्लस बी, अगर a प्लस बी को जोड़ेंगे ना तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ठीक है, हाँ। और a जो है वो बड़ा आना चाहिए किससे, b से। आ रहा समझ में, हाँ। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अच्छा एक बात बताइए, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। आप तो इतना सवाल बनाए, आपके सामने इतना सवाल हम बताए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि tan की कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो बताइए कितना का मान होता है, और फिर कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो √3 किसका मान होता है, तो होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है ना। अच्छा, कितना 1/√3 होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है 30 डिग्री का मान होता है।
यहाँ पर जो सवाल बनेगा ना, सवाल नंबर 3 बचा, वो समीकरण बनेगा और इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज हम करते हैं, पहले लिख लेते हैं tan a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, √3। एक यहाँ लिख लेते हैं, एक यहाँ लिख लेते हैं, tan a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, देखिए लिखते हैं यहाँ पे tan a प्लस b कितना डिग्री का मान होता है, tan बोलो बोलो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan a माइनस b हो गया, कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग बनाते हैं, है ना। एक मिनट, देखिए यहां पर हम बनाते हैं। तो tan a प्लस b, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आ रहा ऑप्शन में, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कर देते हैं, a प्लस b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ a माइनस b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में, है ना चलो, समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपको कहां पे चाहिए, अब सही समीकरण 1 में दे दीजिए, समीकरण 2 में दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 1 में देते हैं, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो a बराबर आपको कितना है, 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री किस में है, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से हो जाएगा 15। अब जरा देखिए क्राइटेरिया क्या बोला था, a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो आपका a बड़ा हो गया किससे, b से। b आपको कितना है, 15 डिग्री और a आपको कितना है, 45 डिग्री। अब क्या बोला है कि अगर हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो देखिए जोड़ेंगे इसको हम तो कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। ये देखिए a प्लस b, ये क्राइटेरिया दिया था ना, जोड़ देते हैं, a प्लस b कितना हो जाएगा, 45 प्लस 60 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा बताइए आप, 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। आ रहा समझ में, हाँ। तो नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 के बारे में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सवाल नंबर 4 के बारे में। बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको सिर्फ सत्य असत्य नहीं बताना है, आपको यह भी बताना है कि अगर ये सत्य है तो कैसे है या असत्य है तो कैसे है। आ जाइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, पहला जो है स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम, डिग्री इसका मतलब क्या होता है, एंगल होता है। मान चलिए यहाँ पर 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 60 डिग्री, तो 30 और 60 कितना होगा, 90। यानी कहने मतलब साइन 90 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखते हैं पुट करके आता है कि नहीं। तो साइन 30 डिग्री, यहाँ देखिए आगे ध्यान दीजिएगा,
साइन 30 डिग्री, ये कितना है साइन 60 डिग्री लिए हैं वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1√3 बटा कितना होता है 2। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + √3/2। क्या लग रहा है कि ये सही है, आपको क्या लग रहा है कि सही है, तो बोलेंगे नहीं सर। क्या आ रहा है, इधर आ जा रहा है 1 और इधर आ जा रहा है 1 + √3/2। ये सत्य है कि असत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चलो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा असत्य। ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीजन हम दे दिए, पुष्टि कर दिए हम। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आइए देख लेते हैं, हम यहां पर लिखते हैं साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान 60 डिग्री लेते हैं और थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, वो होता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 डिग्री मान कितना, सॉरी साइन 0 डिग्री मान लेते हैं ना, यहाँ पे ही ले लेते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री मान कितना होगा 0, 45 डिग्री मान 30 डिग्री मान कितना होगा 1/2 और साइन 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा 1। तो देखिए थीटा बढ़ रहा है ना, 0 से क्या हो गया 30, 30 से कितना हो गया 45, 45 से कितना होगा 60, 60 से कितना हो गया 90। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो मान में वृद्धि हुआ है, मान पहले कितना था 0, अब पहुंचा कितना 1, तो धीरे धीरे से क्या हुआ है मान में भी क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो कहा रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बोलेंगे यस, ये जो कथन है जो दिया गया है वो क्या है आपका, क्या है आपका सत्य है। ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा सत्य। सेकंड सवाल, थर्ड सवाल सेम टू सेम इसी पे है, क्या है इसी पे। आपने क्या पे दिया है cos थीटा पे दिया है, किस पे दिया है cos थीटा पे दिया है। तो आपको पता है कि sin थीटा का रिवर्स होता है cos थीटा, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा cos थीटा। अभी 0 डिग्री इसका मान है, 30 डिग्री मान है, 45 डिग्री मान है, 60 डिग्री मान है, 90 डिग्री मान है। sin cos 0 का मान कितना होता है 1, sin 30 का मान कितना, sin 30 का मान होता है √3 बटा कितना होता है 2, मतलब देखिए घटते जा रहा है 1/√2, 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, फिर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान पता है, थीटा में वृद्धि हुआ है कि नहीं, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, लेकिन ये क्या हो गया 1 से सीधे कहां पहुंच गया 0। तो क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि हुआ है, तो मान में वृद्धि नहीं हुआ, थीटा में वृद्धि तो हुआ है लेकिन मान में वृद्धि नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक मिनट तो सत्य हो जाएगा ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा सत्य, ये क्या हो जाएगा असत्य, ये क्या हो जाएगा असत्य। क्या कह रहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो थीटा हम यहां लिए हैं वही थीटा अगर यहां लेंगे तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसको हम पुष्टि करके बताते हैं, ठीक है ना, कि सत्य होगा क्या सत्य होगा। मान चलिए यहां मान लेते हैं 60 डिग्री, थीटा के सही मान जो थीटा यहां लेंगे वही थीटा यहां लेना पड़ेगा, तो यहां ले लेते हैं 60 डिग्री। अगर sin 60 डिग्री का कितना होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा आपका हो जाएगा 1/2। क्या थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा हो रहा है, आप खुद ही देख के बताइए कि हो रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा चलो असत्य होगा सर। क्या कह रहा है कि cot 0 पर cot a यानी a का अगर मान यहां पे 0 बैठा देंगे तो क्या ये परिभाषित नहीं है, अगर नहीं है तो सत्य हो जाएगा, अगर होगा तो सत्य हो जाएगा। बैठा भी देते हैं, ठीक है ना, यहां देखिए बैठा देते हैं cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है, तो हम बोलेंगे आप बताइए cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी होता है।
आ रहा समझ में कैसे इंटीग्रेट होता है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे सर, निकालेंगे कैसे सर, तो ये होता है cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 0 डिग्री, ये होता है फार्मूला। जैसे वो क्या फार्मूला होता है कि cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अगर जो थीटा वही यहाँ बैठेंगे वही यहाँ बैठेंगे वही यहाँ बैठेंगे, तो cos 0 का मान कितना होता है बताइए, cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान क्या होता है 0, और 1/0 का होता है इंफिनिटी, मतलब परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये बिल्कुल सत्य होगा। इस सवाल नंबर 5 जो है जो क्या हो जाएगा सत्य। तो ये था बच्चा 8.2 का कंप्लीट सीरीज खत्म हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। ठीक है, तो हाँ, तो 8.2 पूरा कंप्लीट हो गया बच्चे लोग। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस पोर्शन में आपको कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कि आप कहीं और से पढ़े थे और इसको पढ़ने के बाद आपको और बढ़िया समझ में आया, ठीक है, तो उस पार्ट को अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर डालिएगा। और हाँ, जो डिग्री वाला जो वैल्यू बताए थे, जो शॉर्ट वीडियो था, जो शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे निकलता है टेबल में, तो उसको बिल्कुल जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप बिल्कुल देखिए। और एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, बिल्कुल उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताया गया था शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको भी जाके देखिए। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।